आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दवाओं को कैसे पता चलता है कि शरीर के किस हिस्से में प्रॉब्लम है या शरीर में कहाँ जाना है या बॉडी के किस पार्ट में काम करना है, या यूं कहें कि दवाओं को कैसे पता चलता है कि बॉडी के किस पार्ट में बीमारी है और वहीं जाकर पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ही काम करना है, बॉडी के अदर पार्ट्स में असर नहीं दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि दवाई हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है या दवाई को कैसे पता चलता है कि कहाँ पर जाना है। आप लोगों को यह तो पता है कि जब हमें चोट लगती है या दर्द होता है या फिर हम जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई खा लेते हैं। दवाई लेने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसे ओरली या मुंह के द्वारा लेते हैं, जो सीधा मुंह के द्वारा पेट में चली जाती है, या दूसरा तरीका है इंजेक्शन लगवाकर आप लोग दवाई अपने शरीर में लेते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो मेडिसिन आप लोगों ने खाई है उस मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि उसको कहाँ जाना है और शरीर के किस पार्ट में दर्द है या शरीर में कहाँ बीमारी है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप खाना खाते हैं या दवाई, हमारा शरीर दवाई को भी फूड की तरह ही मानता है। जैसे फूड्स हमारे मुंह के द्वारा पेट में जाता है, पेट से आंत या इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लीवर में जाता है, वैसे ही दवाई भी पहले मुंह से होते हुए पेट में जाता है और फिर पेट से आंत में जाता है और आंत से लीवर में जाता है और फिर लीवर ही डिसाइड करता है कि आगे दवाई को कहाँ भेजना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसे हमारे शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर काफ़ी सारे डिसीजंस बिना ब्रेन की मदद लिए खुद करता है। लीवर हमारे शरीर में एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जब भी कोई चीज़ आंत या इंटेस्टाइन से लीवर में पहुंचती है तो फिर लीवर ही तय करता है कि इस चीज़ को बॉडी के अदर पार्ट्स तक भेजना है या नहीं। अगर भेजना भी है तो किस अंग को भेजना चाहिए। आप लोग यह जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि जब हम दवाई खाते हैं तो लीवर दवाई को एक अलग और बाहरी या फॉरेन पार्टिकल के रूप में देखता है, जिसे वो जानता नहीं, और दवाई को सिस्टम से बाहर कर देता है और अन्य अंगों तक जाने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी हम जो दवाई खाते हैं वो काम करती है। क्या आप लोगों को पता है कि जब लीवर दवाई को आगे जाने ही नहीं देता और बाहर कर देता, फिर भी वो मेडिसिन्स आखिर अपना काम कैसे करती है या हमारे बॉडी के प्रॉब्लमैटिक एरिया को ठीक कैसे करती है। तो जब भी हम दवाई खाते हैं तो लीवर उस दवाई को रोक देता है, लेकिन डॉक्टर हमेशा करते क्या हैं कि जितनी लीवर की कैपेसिटी होती है दवाई को रोकने की, उससे दोगुनी डोज की दवाई देते हैं। अब आधी दवाई जितनी मेडिसिन्स को लीवर रोक नहीं पाता, वह ब्लड वेसल्स या खून की नली के द्वारा हमारे बॉडी के उस पार्ट तक पहुंच जाती है जहां पर दिक्कत या प्रॉब्लम होती है और उसे ठीक कर देती है। मतलब ये कि जो दवाई हम खाते हैं उसमें से आधी दवाई ही लीवर से पास होकर खून के द्वारा हमारे शरीर के अदर पार्ट्स तक पहुंच जाती है। रिसेप्टर्स की बात की जाए तो दवाई ताले की एक चाबी की तरह होती है, जो हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे सिर में दर्द हो, बुखार हो, या हाथ पैर में दर्द हो, फिर पेट में दर्द हो, ये सारे प्रॉब्लम्स एक ताले की तरह काम करते हैं, जिसकी चाबी होती है एक पर्टिकुलर मेडिसिन। ओके, सपोज़ अगर आपके सिर में दर्द होता है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और जो दवाई हम खाते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं। जब वो सिर दर्द की दवाई खून के माध्यम से हमारे सिर के उस पार्ट तक पहुंचती है जहां पर दर्द है, तो उस दवाई के केमिकल सिर दर्द के दौरान रिलीज हुए केमिकल से रिएक्ट करते हैं और वहां पर चिपक जाते हैं और दर्द का एहसास कराने वाले केमिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे ही हर दवाई के अलग अलग केमिकल्स अलग अलग प्रॉब्लमैटिक एरिया पर जाकर चिपकते हैं और उस बीमारी में असर करते हैं। और मेडिसिन्स असर वहीं पे करते हैं जहां उन्हें अपने जैसे स्ट्रक्चर के रिसेप्टर मिलते हैं। जैसे हर ताले की चाबी अलग अलग स्ट्रक्चर की होती है, वैसे ही हर अलग अलग बीमारी की दवाई के केमिकल्स अलग अलग होते हैं और वहीं पे जाकर चिपकते हैं जहां पर उन्हें अपने जैसे रिसेप्टर्स मिलते हैं। और इस तरीके से ये दवाई या मेडिसिन्स अपना काम करते हैं और उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।